नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम बुध वक्री स्पेशल में। जी हाँ दर्शकों, बुध जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी वाणी, उसकी कला, मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला और साथ में बुद्धिमत्ता का कारक बुध जो है, ये 10 मई को शाम में 5:17 से लेकर के 3 जून तक वक्र अवस्था में जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बुध जो है ये वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दूंगा कि यह बुध का वक्री होना क्या वाकई में लाभकारी है और किस किस क्षेत्र वालों के लिए यह लाभकारी रहेगा। वीडियो की जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह बता दूं, मैं कंटिन्यू अभी दिल्ली में हूं। आप चाहे तो मेरे से मिल करके अपनी जन्म कुंडली हस्तरेखा का विश्लेषण करा सकते हैं, यानी अपना आप पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस करा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए वर्तमान समय में बुध जो है ये वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र और बुध की युति भी अच्छी होती है और दोनों के अंदर मित्रवत संबंध भी है। तो शुक्र क्योंकि अभी गोचर में भी बहुत शुभ अवस्था में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वक्री बुध का प्रभाव अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा। दूसरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह भी दे दूँ, बुध एक ग्रहों में ऐसा ग्रह है जिसको युवराज का संज्ञा दिया गया है। यानी कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर अपने कम उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है या संघर्ष कर रहा है या बहुत ही कम उम्र में उसके ऊपर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो आप इतना समझ लीजिए कि उसकी कुंडली में बुध या तो अस्त है या वक्री है। जब भी बुध वक्री होता है तो अत्यधिक प्रभावशाली और अत्यधिक पावरफुल हो जाता है। इसका बेसिक रीजन क्या होता है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर ऐसे भी प्रभावशाली हो जाता है क्योंकि वो दो ग्रहों का फल देना चालू कर देता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध मित्र की राशि में वक्री हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये अत्यधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। यानी बुध का वक्री होना निश्चित तौर पे सभी के लिए लाभकारी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज मैं यह भी बता दूं कि 15 मई से बुध जो है यह सूर्य के साथ विराजमान हो जाएंगे। हालांकि जब सूर्य और बुध की युति होगी तो बुध अस्तगत भी हो जाएंगे। इसके बाद भी जो है बुध पावरफुल रहेंगे क्योंकि वक्री अवस्था में है। एक चीज तो पूरी तरह से मैंने आप लोगों के समक्ष कन्फर्म किया है कि बुध ग्रहों में युवराज है, और युवराज कौन होता है? राजा के बाद संभालने वाला गद्दी को एक वंश, और नहीं तो फिर राजा के रहते हुए भी अपने आप को आगे बढ़ाने वाला, खुद को बढ़ाने वाला। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देख लीजिए कि जब बुध वक्री होंगे तो जो भी व्यक्ति मीडिया से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, नेता अभिनेता से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इसके अलावा जुडिशियल, वकालत, लेक्चररशिप से रिलेटेड, होटल, रेस्टोरेंट, ब्याज पे जो काम करते हैं उन लोगों से रिलेटेड, जो व्यक्ति खेती से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग सेक्टर फाइनेंस में है क्योंकि सीधे इसके बुध कारक होते हैं, जो प्रेस रिपोर्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो MBA से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति सेल्स में हैं उनके लिए, खास करके इंश्योरेंस से रिलेटेड में भी बात करूं, हालांकि मैंने बोला है फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के लिए यह बुध का वक्री होना बहुत ही लाभकारी और बहुत ही उन्नति कारक होता है। एक बात सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि जब बुध वक्री होता है तो यह वाणी के कारक होते हैं। तो इस समय मनुष्य का वाणी दोष लगने का कहीं न तो कहीं एक कारण भी बनता है। तो यानी बुध वक्री में सभी राशि वाले अगर अपने आप को अपनी वाणी पर नियंत्रण करते हैं तो बेटर है, क्योंकि ये मस्तिष्क की बुद्धिमत्ता को तो बढ़ाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बोलने से भी इंसान को नुकसान होता है। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि जब यह बुध वक्री हो रहे हैं तो 10 मई से लेकर के 3 जून तक मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी परफेक्ट जानकारी मैं आपको देता हूं। और अगर इसका कुछ भी अशुभ फल की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आपके लिए कौन सा उपाय करना भी बेटर रहेगा, यह भी जानकारी मैं प्रत्येक राशि के अनुसार अवश्य प्रदान करूंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। वक्री अवस्था का बुध आपकी कुंडली में सेकंड स्थान में विराजमान रहेगा। जो धन के सेविंग नहीं हो पा रहे थे वह होने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में विवाद की समस्याओं में कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। पराक्रम में वृद्धि होगा। सरकारी कामकाज का बढ़िया लाभ आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा। पराक्रमी हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों के अलावा
रिश्तेदारों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकलने चालू हो जाएंगे, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी मिल जाएगा। किसी प्रकार से आपको डर है या किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको लगता था कि केस मुकदमा हो जाएगा या फिर किसी प्रकार का दिक्कत का सामना करना है, तो उससे भी आप बच जाइएगा। शत्रुता आपके पीछे चाह करके भी नहीं पड़ पाएंगे, खुद जो है वह स्वयं आपसे दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस बन जाएगा। इसके अलावा जो ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही अच्छा सुधार के योग दिखने को चालू होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण आपको अवश्य रखना पड़ेगा और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी सी कम होगी और नौकरी या व्यवसाय में बहुत ही अच्छा परिवर्तन के रास्ते भी खुलते हुए दिखेंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ओम गण गणपति नमः मंत्र का 44 बार प्रत्येक दिन 3 जून तक अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बेहतर फल मिलेगा। मेष राशि वाले, वृषभ राशि वाले, आपके तो लग्न में ही बुध वक्री हो रहे हैं, तो धन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के बहुत ही अच्छे अच्छे रास्ते चालू हो जाएंगे खुलने। पार्टनरशिपिंग में मतभेद हो रहा था, दाम्पत्य जीवन में विवाद या अविश्वासिता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो इसमें बेहतर सुधार देखने के योग बनने चालू हो जाएंगे। पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, पैसे सेव होने लगेंगे। कहीं कहीं पैसे जो आपके फंसे हुए थे वह पैसे भी निकलने चालू हो जाएंगे। संतान उत्पत्ति के लिए या जिनके संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, दुखी थे, आपके लिए कुछ न कुछ गुड न्यूज़ देखने को अवश्य मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आपको जितना पैसा लगाना है लगाइए, बहुत ही बेहतर रहेगा परिणाम। इसके अलावा कोई नौकरी जो आपकी चली गई थी, खास करके गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, वह विवाद भी आपको सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अचानक जो पैसे बंद हो गए थे वह आने चालू हो जाएंगे। बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कौन सा शिक्षा ग्रहण करूं, कौन से कॉलेज में एडमिशन कराऊं, कहां जाऊं, इस प्रकार के जो व्यर्थ के चिंता से आप परेशान हैं वह ठीक हो जाएगा। और प्रेम विवाह के तो अच्छी स्थितियां बनेंगे ही, विवाह की अच्छी स्थितियां बनेंगी ही। खास करके रिश्ते अगर खराब हो चुके थे ना लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में, तो पहले उसमें सुधार होगा। आपके संतान जो आपके खिलाफ थे आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, ओम बुद्ध बुधाय नमः मंत्र का 51 बार जाप करना है। मिथुन राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करना चाहूं तो बुध द्वादश हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। नो डाउट खर्च की युति तो बढ़ी हुई थी, डिप्रेशन, तनाव और कहीं ना तो कहीं मन में केस मुकदमा से रिलेटेड भी विवाद की स्थितियां चल रही थी, आपस में ही द्वंद्व चल रहा था मन ही मन में। तो सबसे पहला कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। ग्रीन कार्ड, वीजा या विदेश जाने से रिलेटेड या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। ना चाह करके भी कुछ लोग आपके खिलाफ बात कर रहे थे, प्रतिष्ठा आपके खराब कर रहे थे, आपके लोगों के भी सोसाइटी के बीच में आपका कहीं ना तो कहीं मनोबल को डाउन किया जा रहा था, उसमें ऑटोमेटिकली सुधार की स्थितियाँ आएंगी और जो भी शत्रु और दुश्मन आपके खिलाफ पड़े हुए थे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्या या घर नहीं बन पा रहा था, वाहन सुख नहीं मिल पा रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। व्यापार हेतु स्थान परिवर्तन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वह ठीक हो जाएंगी। माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। परिवार के लोग ही नहीं पूरे समाज के लोग आपको सपोर्ट करेंगे। खास करके पॉलिटिक्स के लोग हैं, पॉलिटिशियन में हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट भी किसी न किसी आपके विशेष कर्म क्षेत्रों से, यानी जो आपका राजनयिक क्षेत्र रहेगा उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कर्ज की मुक्ति मिलनी चालू हो जाएगी और शत्रुता भी दूर हो जाएगा। संतान सुखों की वृद्धि के अलावा आपको नौकरी से रिलेटेड अच्छे लाभ दिखने के योग बनेंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, 3 जून तक कंटिन्यू माता दुर्गा को लाल गुलाब अर्पित करें, नहीं तो कोई भी लाल पुष्प अर्पित करें, बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले, कर्क राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं तो बुध वृषभ राशि में होंगे वक्री। और आपको एक बात बता दूं, कर्क राशि वाले, ऐसे तो आपके जो लग्न के स्वामी होते हैं वह होते हैं चंद्रमा, लेकिन कर्क लगन में शुक्र जो होते हैं ना वो आय और सुख का मालिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और शुक्र की राशि में बुध की युति है, तो यहाँ पे देखिए बुध जो है सबसे पहला जो है आय के स्रोत को बढ़ाना चालू कर देगा। विदेश जाना तय है, अगर आपको लग रहा था कि नहीं जा पाऊंगा या पाऊंगी, डिप्रेशन में चले गए हैं, तनाव में चले गए हैं, प्रयास करिए, प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जो है किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम, फॉरेन जाने से रिलेटेड, वीज़ा, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे उससे रिलेटेड निपटारा हो जाएगा। संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। नेत्र संबंधी समस्याएं, गले के रोग से रिलेटेड, हृदय के रोग से रिलेटेड समस्याओं का भी कहीं ना तो कहीं बेहतर समाधान देखने को मिलेगा।
लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ बड़ा लाभ जो नहीं मिल पा रहा था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती चली जाएंगी। संतान आपके खिलाफ थे, वह सपोर्ट में आ जाएंगे। लव रिलेशन में स्थितियां खराब हो चुकी थी, उसमें सुधार के योग देखने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, शिक्षा संबंधित भी सुधार देखने की स्थितियां निश्चित तौर पर आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएंगी। पराक्रमी फील करेंगे, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों के अलावा सरकारी कर्म क्षेत्रों का विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है कि मेंटल पीस देखने को मिलेगा। अचानक पैसे जो आएगा ना, यही कर्ज की समाप्ति के लिए बेहतर रहेगा। थोड़ा सा कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं या भावनात्मक फीलिंग के कारण दूसरों को ज़्यादा बोल देते हैं तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो वाणी पर नियंत्रण करना भी लिए बेहतर रहेगा। गणेश चालीसा का पर डे पाठ करिए एक बार, 3 जून तक बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, जब बुध वक्री होगा तो कर्म क्षेत्र में वक्री होंगे। और सिंह राशि वाले, आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं कि बुध आपके धन का और आय का मालिक होता है। तो जब बुध वक्री होंगे तो नए नौकरी के अवसर मिलेंगे, सीनियर अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें रिटर्न होने की आवश्यकता रहेगी। खास करके ऐसे रिलेशनशिप जिसमें समझ लीजिए कि आपको विवाह करना था लेकिन परिवार वाले नहीं मान पा रहे थे, और परिवार वालों के चलते बोलिए या एक्स्ट्रा किसी परेशानी के चलते आपसे जो दूर हो चुके थे वह आपके नज़दीक आ जाएंगे। यानी आपको लगता था कि लव रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, नहीं, 10 मई के बाद आपके संपर्क में दोबारा आ रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। नौकरी व्यवसाय का परिवर्तन लाभकारी होगा। अचानक से बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा। आपकी वाणी में प्रखरता देखने को मिलेगी। अपनी वाणी के दम पे, अपनी कला के दम पे बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले रहिएगा। आपको लग रहा था खर्च बढ़ गए हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, कहीं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैसे के योग तो आने निश्चित तौर पर चालू हो जाएंगे। बड़े भाई बहनों को सपोर्ट मिलेगा। परिवार के प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। और एक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या बिजनेस में परिवर्तन के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। जीवन साथी से किसी कारण से मतभेद की स्थितियां आ चुकी थी, वह ठीक हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है जो आपको लाभकारी स्थितियों में लाएगा। आपके पिता आपकी फीलिंग को समझेंगे, आपकी मजबूरी को समझेंगे और आपको सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और भूमि मकान वाहन का लाभ भी मिल सकता है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ मिल सकता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, तो गणेश जी को प्रत्येक दिन हरे किशमिश या फिर इलायची, छोटी इलायची आप चढ़ाएं और इसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करें। कन्या राशि वाले, जब बुध वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे और लग्न के अधिपति भी हैं, मतलब लग्न के मालिक भी हैं। तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति में तो ऑलरेडी चल रहे हैं बुध। तो ऐसे सिचुएशन में बुध जो आपको भाग्यशाली बनाएगा, मेंटल पीस देगा। बड़े बड़े फैसले यानी डिसीजन जो आप नहीं लाइफ में ले पा रहे थे, वो डिसीजन लेना चालू कर देंगे। आपको लगता था कि न्यू जॉब या न्यू बिजनेस से रिलेटेड कोई भी संभावनाएं बेहतर नहीं है, डिप्रेस्ड हो चुके हैं, तनाव में आ चुके हैं, तो नया व्यापार और नया नौकरी के अवसर मिलेगा। जब मानसिक शांति होती है तो इंसान बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो आपका मानसिक शांति भी होगा, सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे। धार्मिक यात्रा पे आप जाने वाले हैं और धार्मिक यात्रा आपके लिए बहुत ही सुखद और लाभकारी भी रहेगा। विदेश जाने की संभावनाओं में योग बनने चालू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़े। प्रयास भी करना पड़ता है ना, हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी तो नहीं होती ना, खुद का कर्म करेंगे तब तो फिर हैं। आपसे हमें ना, हमसे तो आप नहीं हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है नए नौकरी व्यवसाय का पिता का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, सीनियर अधिकारी को सपोर्ट मिलेगा। अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में तो एक अच्छा राजनयिक पद की प्राप्ति हो सकती है। सरकार के पास या रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। छोटे भाई बहनों के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो परेशानियां चल रही हैं लाइफ में, इससे रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाएं तो बन ही जाएंगी। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। खुद का भी, पेट का, हृदय का, सिर दर्द वगैरह से रिलेटेड, हेयर फॉल वगैरह से रिलेटेड, फोड़े फुंसी से रिलेटेड चेहरे पे, इससे रिलेटेड भी अच्छा निपटारा देखने को मिलेगा कन्या राशि वाले। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो प्रत्येक दिन ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करिए, बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं बुध वक्री अवस्था की स्थितियों में तो क्या फल मिलेगा। तुला राशि वाले, बुध अष्टम स्थान में विराजमान थे, खर्च के योग को बढ़ा रहे थे, विदेश जाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे, लव रिलेशन खराब हुआ, ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब हो रहे थे। अब इस स्थितियों में सुधार आएगा, यानी आपका प्रमोशन, पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कर्ज के योगों में आपका कमी दिखना चालू हो जाएगा। विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम हो रही है, जैसे वीजा एक्सटेंस नहीं हो रहा है, या फिर ग्रीन कार्ड से रिलेटेड, या विदेश जाने से रिलेटेड कोई ना तो कोई बाधाएं उत्पन्न जो हो रही हैं ना, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप समझिए कि इससे निपटारा होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है
पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, पैसे सेव नहीं होंगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, तो पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, ससुराल पक्ष हो या खानदानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद हो, दोनों से रिलेटेड समस्याओं का समाधान मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने वाला है कि आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, छोटी छोटी यात्राओं का बेहतर लाभ मिलेगा। पुराने मित्र जो दूर चले गए थे या लव रिलेशन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम जो फेस हो चुके थे वो आ जाएंगे। बड़े फैसले आप लेने चालू कर दीजिएगा। कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपको प्यार नहीं था, फ्रेंडशिप था, लेकिन विवाह से रिलेटेड काम करूं या ना करूं, इससे रिलेटेड जो लाइफ में परेशानियां चल रही थी, इससे रिलेटेड भी बड़े फैसले आप लीजिएगा और यह फैसले लाभकारी रहेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, डिप्रेस्ड और तनाव में थे, क्या करूं नहीं करूं, इसको लेकर के पारिवारिक मोहमाया के बंधन में जो फंसे हुए थे, जो बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह भी डिसीजन लेने चालू कर दीजिएगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, गणेश जी को जो है अगर आप कोशिश कर सके प्रत्येक दिन लड्डू चढ़ाने का तो मच बेटर। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो कम से कम गणेश जी को प्रत्येक दिन मिश्री अवश्य चढ़ाइए। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तमेश हो जाएंगे और आपके लिए बुध बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि वाले आय के मालिक होते हैं और आय का मालिक होना बहुत बेहतर होता है अगर उसकी ग्रह की स्थितियों में सुधार हो तो। अब यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे पहला जब बुध वक्री होगा तो दाम्पत्य जीवन के विवाद की समस्याओं को सॉल्व कर देगा। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इससे रिलेटेड बच जाइएगा। नौकरी जाने के कगार पे है या न्यू नौकरी नहीं लग रहा है या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, साथ में बिजनेस को भी मैं ऐड कर लो, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगे। बड़े बड़े फैसले लीजिएगा, तनाव दूर होगा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, आय स्थिरता की स्थितियों में कमी दिखना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा विदेश जाने की संभावना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बढ़िया लाभ मिलेगा। जीवन साथी का कोई सपोर्ट नहीं था और अगर आप दाम्पत्य सुख में है तो जीवन साथी का सपोर्ट मिलना अत्यंत आवश्यक है, तो जीवन साथी का पूर्ण रूपेण सुख मिलना चालू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे वृश्चिक राशि वाले जो आपके लिए ये है कि यह कर्ज की मुक्ति कराने में सीधा फेवर में रहेगा और इसके अलावा जो है आपको स्थान परिवर्तन करना है तो मनचाहा होगा। बड़े डिसीजन लेने हैं, कोई पर्सनालिटियों में कमी कर रहा था, कोई आपके सभी के बीच में आपकी पर्सनालिटी को खराब कर रहा था, आपका नेम फेम को खराब कर रहा था, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी फेस जो कर रहे थे उससे रिलेटेड निपटारा भी हो जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके फल को बहुत बेहतर बनाना तो प्रत्येक दिन ओम बुद्ध बुद्धाय नमः मंत्र का आप 51 बार जाप करिए, बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। हो सके तो गणेश जी को किशमिश भी चढ़ा सकते हैं। धनु राशि वाले, जब बुध अपनी राशि में वृषभ राशि में वक्र अवस्था में जाएंगे तो आपके जीवन में ये छठे घर में आ जाएंगे। और आपको एक जानकारी दे दूं मैं धनु राशि वाले कि बुध जो होते हैं ये 6th हाउस में कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं, मतलब अच्छे फल देने वाले होते हैं जन्म पत्रिका में काल पुरुषों की कुंडली में। और आपके जीवन में धनु राशि वाले बुध कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और सप्तम स्थान, यहाँ पे देखिएगा दोनों व्यापार से रिलेटेड घर है। 7वां घर व्यापार का होता है और 10वां घर कर्म क्षेत्र में सफलता का होता है, नौकरी का। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला कि यह कर्ज से मुक्ति कराना चालू कर देगा, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष तो कहते हैं ना किलो के भाव में चलती है और आप क्या है कि हमेशा दूसरों को भी लेकर के चलते हैं। कुछ लोग अपने देखते हैं तो बहुत सक्सेस करते हैं, लेकिन आपके साथ क्या है कि आप सभी को लेकर के चलने वाले होते हैं और बहुत लोग आपको बेवकूफ़ भी बना देते हैं, ठग लेते हैं। तो आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, धनु राशि वाले जब बुध वक्री अवस्था में जाएंगे तो नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। सीनियर अधिकारी डैमेज कर रहे थे, आपके कर्म क्षेत्र का आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे और जिसके चलते आप बहुत परेशान थे, तो अब क्या है ना कि आप उनसे भी भिड़ जाएंगे कि नहीं मेरा ये हक है, मुझे ये चाहिए, और इस पे भी आप सक्सेसफुल स्थितियों में आने वाले रहिएगा धनु राशि वाले। इसके अलावा धनु राशि वाले पिता का सपोर्ट मिलेगा, नौकरी जो चली गई थी वह ठीक हो जाएगा, व्यापार जो खराब हो चुका था वह ठीक हो जाएगा, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही थी उसमें सुधार देखने के योग दिखने चालू हो जाएंगे। पेट पैरों की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन, गर्भ से रिलेटेड कोई भी समस्याएं जो चल रही थी, सेक्सुअल डिजिट तक की भी कुछ समस्याएं चल रही थी उसमें भी निपटारा होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्ज और शत्रु तो पहले दूर हो जाएगा, संतान सुखों में वृद्धि होगी, शिक्षा से रिलेटेड बड़े लाभ की संभावनाएं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है बुध आपके जीवन में एक सबसे अच्छा फैसला यह करने वाला है कि आप किसी को प्रेम करते थे लेकिन उसके परिवार के लोग या आपके परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, मान जाएंगे और इससे रिलेटेड विवाह अच्छे हो जाएंगे और जीवन साथी का इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि आपके अंदर एक ऊर्जा आएगा और लाइफ में आगे बढ़ने चालू हो जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर बुधवार के दिन गणेश मंदिर में कोई भी हरा फल चढ़ा दीजिए, बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले,
जब बुध वक्र अवस्था में जाएंगे तो आपके जीवन में जो है यह पंचमेश हो जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं कि बुध आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं और 6th हाउस जहां के वो कारक होते हैं, तो यानी बुध आपकी कुंडली में बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मकर राशि वाले, सबसे पहला बुध आपके संतान जो आपके खिलाफ थे, आप उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, तो उससे रिलेटेड समस्या सबसे पहले निपटारा करिएगा। इसके अलावा बुध जो है आपको धन सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा बुध जो है आय स्थान को देखेगा, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा, विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम या सीनियर अधिकारी जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इससे रिलेटेड समस्याएं तो दूर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकता है कि थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ जाए। कर्ज की मुक्ति आपके जीवन में कोई नहीं रोक सकता है। कर्ज तो जो चढ़ गया था, जो परेशान हो रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। शत्रुता दूर हो जाएगा। पेट और पैरों की समस्याओं में कमी दिखने चालू हो जाएंगी। इसके अलावा ससुराल पक्ष में भी तालमेल ठीक हो जाएगा। उच्च शिक्षा, क्या शिक्षा ग्रहण करूँ, कौन सा एडमिशन कराऊँ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो जाएंगे। जिस चीज़ में भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी, जिस चीज़ में भी पैसे लगाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा होना है। इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का बहुत बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। लगता था कि डिप्रेशन में हूँ, तनाव में हूँ, वह सभी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो गणेश चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करिए, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब बुध वक्री अवस्था में जाएंगे, 2nd हाउस से स्थिति में रहेंगे, पंचमेश भी रहेंगे। सबसे पहला देखिए कुंभ राशि वाले, जब बुध वक्री अवस्था में जाएंगे तो भूमि मकान वाहन से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। लव रिलेशन किसी कारण से खराब हो चुका था तो उसमें सुधार की स्थितियां आनी चालू हो जाएंगी। जीवन के बड़े बड़े फैसले लेने वाले आप रहिएगा। थोड़ा ससुराल पक्ष के लोगों से मतभेद की स्थितियां जो चल रही थी उसमें भी सुधार देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। घरेलू सुख में वृद्धि देखने को अवश्य मिलेंगे। संतान आपके खिलाफ जो थे या आपके संतान आप पे चढ़ के जो बात करते थे और आप उनको प्रॉपर रिप्लाई जो नहीं कर पा रहे थे, या लव रिलेशन की भी स्थिति की मैं बात करूं तो इससे रिलेटेड आप एक बड़े फैसले लीजिएगा और आप सामने वालों को समझाएंगे कि देखो मैं क्या हूं। इसके अलावा शिक्षा जो आपका अधूरा छूट चुका था, नौकरी जो आप बहुत पहले छोड़ चुके थे, इससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं धीरे धीरे बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है बुध आपके कुंडली में कर्म क्षेत्र को देखेगा तो नए नौकरी और व्यवसाय से लाभ मिलेंगे। पिता से जो मतभेद की स्थितियां चल रही थी या पिता सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे तो उससे लाभ मिलेगा। माता का स्वास्थ्य में सुधार के योग देखने को मिलेंगे। खुद का वाहन या संपत्ति देखने को मिल सकता है या विवाद में कमियां देखने को मिलेंगे, या नहीं बिक पा रहा था तो बिक जाएगा, ये लिटिगेशन था तो वह दूर हो जाएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बड़े बड़े फैसले लीजिएगा और थोड़े से चालाकी करेंगे और खुद पैसे कमा करके जमा कीजिएगा या अपने संतान का देखरेख भी अवश्य कीजिएगा। यानी आपके लिए निश्चित तौर पे जो है ना कुंभ राशि वाले बहुत अच्छा राशि परिवर्तन है। एफर्ट लगाना तो तय है, थोड़ा एफर्ट लगाइए। अच्छा करना चाहते हैं इसके फल को प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश जी के सामने एक शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, उनके चरणों में सौंफ अवश्य चढ़ाइएगा। अंतिम राशि मीन। मीन राशि वाले, जब बुध वक्र अवस्था में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 3rd हाउस में रहेंगे। आपको यह जानकारी दे दूं, मीन राशि वाले बुध आपकी कुंडली में जो होते हैं केंद्र के मालिक होते हैं। जब भी कोई ग्रह केंद्र का अधिपति हो या मालिक हो तो वह लाभकारी होता है, तो लेकिन क्या है कि मार्केस अवस्था में भी आ जाते हैं। तो नौकरी व्यवसाय में समस्याएं तो फेस हो रही थी, प्रॉपर्टी तो नहीं बिक पा रहा था, मैं देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पे बुध वक्री होंगे तो सबसे पहले आप पराक्रमी हो जाइएगा। भाई बहन रिश्तेदार सरकारी कर्म क्षेत्रों का बेहतर सपोर्ट मिलेगा। भाई बहन रिश्तेदार जो भी आपको बेवकूफ़ बना के पैसे आपसे ले लेते थे ना, वो भी पैसे जो है ना अब आप रिटर्न मांगना चालू कर देंगे। क्या होता है ना कि बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं लोग आपके सीधेपन का। नहीं बोलो तो बेवकूफ़ है, बोलो तो आप अहंकारी हो, तो आपका तो हाल ऐसा होता है कि ना आप पानी में डूब सकते हैं ना निकल सकते हैं वाला हाल होता है। एक तरफ खाई और एक तरफ गड्ढे वाला हाल हो जाता है, मतलब दोनों तरफ से परेशान रहते हैं। लेकिन फैसला तो खुद आपको ही लेने होते हैं ना, तो आप फैसले लीजिएगा 3 जून तक। सरकार के पास फंसे हुए पैसे को भी आप निकाल लीजिएगा। प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे वो भी दूर हो जाएंगे। माता का सपोर्ट मिलेगा, सामाजिकता सपोर्ट मिलेंगे, या समाज में जो लोग आपको वैल्यू नहीं दे रहे थे तो उनसे भी कट लीजिएगा। बस आपको अपना काम करना है, अपना काम करना है, यही सोच से आप अपनी ज़िंदगी जीने वाले रहिएगा। प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक सकता है। अगर सीनियर अधिकारी आपको डैमेज कर रहा था या तनाव की स्थितियों में ला रहा था तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी अगर आपके ऊपर जीवन साथी हावी हो रहा था या बड़े फैसले नहीं ले पा रहे थे तो उससे रिलेटेड फैसले लेने वाले रहिएगा। गिफ्ट में हो सकता है कुछ न कुछ शुभ चीज़ें और अच्छी चीज़ें मिलने की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाए। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा।
तृतीय संतान और द्वितीय संतान की तरक्की देखने को मिलेंगे या नहीं, संतान की उत्पत्ति हो पा रही थी तो कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है पारिवारिक तालमेल भी ठीक होगा। सबसे महत्वपूर्ण इंसान का कॉन्फिडेंस होता है, हिम्मत होता है, और ये चीज़ तो बुध वक्री होकर के सीधा आपको प्रदान करेगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं मीन राशि वाले, तो प्रत्येक दिन आपको ओम गण गणपते नमः मंत्र का 44 बार जाप करना, या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 44 बार जाप करना है। प्रिय दर्शकों, बुध जो ग्रहों में युवराज है, ये 10 मई को वक्री हो रहे हैं 3 जून तक। क्या इफेक्ट पड़ेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, संपूर्ण इसकी वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष दी है। मैंने बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, कंटिन्यू अभी रहूंगा। आप चाहे तो मेरे से मिल करके जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। तो मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।